इस प्रस्तुति का उद्देश्य किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा फैलाना नहीं है। यह प्रस्तुति सिर्फ ज्ञान की उद्देश्य से ही बनाई गई है। हमारा देश विविध संस्कृति और परंपरा से घिरा है। देश की इसी विविध परंपराओं की हर समाज में शास्त्र अनुसार विविध मान्यता है। चरण स्पर्श की क्रियाओं में शास्त्रों के अनुसार कुछ आध्यात्मिक और वैज्ञानिक नियम बताए गए हैं। हमारे अध्यात्म में भी बड़ों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना शुभ माना गया है। किसी लक्ष्य को पाने के लिए घर से बड़ों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेने से हमारा मनोबल बढ़ता है। मनुष्य का शरीर एक चुंबक होता है। उसमें सिर उत्तर और पैर दक्षिण ध्रुव होने के कारण ऊर्जा का प्रवाह उत्तर से दक्षिण मतलब सिर से पैरों की तरफ ज्यादा होता है। चरण स्पर्श में हाथों से पैरों को छूकर ऊर्जा ग्रहण की जाती है। तो चलिए आज हम चरण स्पर्श करने के सही तरीके के बारे में चर्चा करते हैं। एक हाथ से कभी प्रणाम ना करें। जब हम दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम करते हैं तो एक्यूप्रेशर के बिंदु पर दबाव पड़ने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। झुककर प्रणाम करते समय सामने वाले के पैरों को दोनों हाथों का स्पर्श होना चाहिए। सामने की ओर झुकने से रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और खून का प्रवाह मनुष्य की सिर की तरफ बढ़ने से आंखों पर जोर पड़ने से सकारात्मक प्रभाव के कारण आंखों की रोशनी बढ़ती है। अध्यात्म के अनुसार साष्टांग प्रणाम करते समय आपका सिर श्रद्धा से झुका होना चाहिए और आपके हाथों का सामने वाले के चरणों को स्पर्श होना चाहिए। साष्टांग नमस्कार में मनुष्य के सारे अंग जमीन को स्पर्श होने के कारण सारे अंग सुचारू रूप से काम करने लगते हैं। साष्टांग नमस्कार ईश्वर, माता पिता, गुरु और अति सम्मानित लोगों को ही किया जाना चाहिए। इससे मन में बसे अहंकार का नाश होता है और शरीर में सहजता आती है। घुटनों के बल चरण स्पर्श करना एक योगाभ्यास है, जिससे घुटनों पर प्रभाव पड़ने से घुटनों का दर्द ठीक होने में मदद मिलती है और रीढ़ की हड्डी भी अच्छे से काम करती है। अध्यात्म के अनुसार किसके पैर ना पड़े। स्मशान से लौटे हुए व्यक्ति के कभी पैर ना पड़े। अध्यात्म के अनुसार स्मशान से लौटे हुए व्यक्ति का मनोबल सामान्य नहीं होने के कारण सच्चे मन से वह व्यक्ति आशीर्वाद नहीं दे पाता। ध्यान करते हुए व्यक्ति का आशीर्वाद कभी न ले, क्योंकि ऐसा करने से उसका ध्यान भंग होकर आशीर्वाद के जगह द्वेष मिलने की संभावना अधिक रहती है। सो रहे व्यक्ति के चरण स्पर्श कभी न करे, क्योंकि अध्यात्म के अनुसार सोते हुए व्यक्ति की चरण स्पर्श तभी किए जाते हैं जब व्यक्ति की मृत्यु हो। उम्र से छोटे व्यक्ति के चरण स्पर्श कभी न करे। कुंवारी कन्या देवी का रूप माना जाता है। कन्याएं सभी रूपों में श्रेष्ठ होती है। ऐसे में कन्याओं को अपने चरण स्पर्श न करने दे, बल्कि सच्चे मन से आशीर्वाद दे। ऐसी ही रोचक उपलब्धि के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। आपके प्यार और आशीर्वाद से ही हमें नई उपलब्धि बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।